रास्ते में गुजर रहा था, देखा कि वो एक बोर्ड लगा हुआ है, भूख लगी थी, होटल था। तो होटल के अंदर में गया तो बाहर में बोर्ड में लिखा हुआ था कि खाना ते खा, अब पैसा हमें तोर दादोस लानी। अरे वाह, ये कौन होटल है भाई? खाना आप खाइए, पैसा हम आपका पोता से लेंगे। किससे लेंगे? अरे बोलिए भाई, किससे लेंगे? ये आदमी नौजवान सोचा कि लिखने वाला गलत लिखा है। वो होटल के अंदर गया, वेटर को बुलाया, बोला बाबू ये लिख लो जी, की लिख लो जी। बोला आप क्या पढ़े? बोला हम ये पढ़े हैं कि खाना आप खाइए, पैसा आपका पोता देगा। बोला हाँ सही पढ़े। बोला कि हम खाना खाएंगे पैसा नहीं लीजिएगा? बोला एकदम नहीं लेंगे। बोला कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो पोता कैसे होगा? बोला कोई दिक्कत नहीं जी, ते बिहार करा, तोर बेटा है तन वो जवान है ती, वो बिहार करती, तोर पोता है तन हम तोर पोता से पैसा वसूली लेबो, तोरा जे खामे मन खा। बोली बाबू भूख बड़ा जोर लगल, खिला की? बोला सब कुछ लाया, खाना वाना खा के पानी जैसे ही गिलास पी करके रखा टेबल में, वेटर आया, एगो बिल लेके आया 5000 का। बोला बाबू ये केकरो बिल? बोला आपका है। बोला बोर्ड में तुमने तो कहा था कि पोता देगा। बोला हाँ घबराइए मत, ये आपका बिल नहीं है, आपके दादा का बिल है। कुर्बान जाओ, ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है, दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठना है और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से जाना है। कबूलियत की घड़ी शुरू हो गई है। आपकी इजाज़त हो एक मतला एक शेर मैं सुना दूँ? अरे एक मतला एक शेर सुना दें? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझसे पेशतर हज़रत अल्लाह मौलाना फैयाज़ राही साहब दामद बरकातहू, बहुत अच्छी नात उन्होंने पढ़ी, लेकिन आप शायद के आप समझ नहीं पाए। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। वहाँ देखा बोले जी सुभान अल्लाह। अच्छा एकरा पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। माथा में दर्द अच्छी टेबलेट खा के गर्दने काटी फेंकी दो, बोले झमेला खत्म है। क्या बोलना है? अरे बोलिए भाई क्या बोलना, बोलो आमीन। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजलिस के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग हाजी हैं
थोड़ा हाथ उठाइए तो कितने लोग हज किए हैं? अरे कितने लोग हज किए हैं ज़रा हाथ उठाइए, हम देखना चाहते हैं। हो बाबा सन्नाटा भाग ए हमारे माशा कहाँ एक आदमी स्टेज पर नहीं, स्टेज की बात नहीं कह रहा हूँ भाई, यहाँ तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पिंडाल के अंदर में एक आदमी हमारे हाजी साहब उधर कोने में बैठे हुए हैं। एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अगर हज फर्ज है पहली फुर्सत में हज करें, पहली फुर्सत में हज करें, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर फ़र्ज़ है, एक बात याद रखें, जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रमज़ानुल मुबारक का महीना का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, अगर हज फ़र्ज़ है, इसका अदा करना ज़रूरी है। अगर हज नहीं किए, हज नहीं किए, काहे नहीं किए? बखीली की वजह से कि बाप रे बाप 4 लाख टका खर्चा कर, 4 लाख रुपए बच के रह जाएगा, 4 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे, हज नहीं करेंगे। बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, मौत आई, मर गया। सुनो, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो या तो यहूदी की मौत मरा या तो नसरानी की मौत मरा। कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में, मुसलमानों तौबा करो, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, हज अगर फ़र्ज़ है, पहली फुर्सत में हज कीजिए। इंशाअल्लाह करेंगे, अरे इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाइए। इंडोनेशिया, अच्छा हम लोग हज कब करते हैं? इंडोनेशिया के मुसलमानों के लीजिए, इंडोनेशिया का मुसलमान, वहाँ का नौजवान पहले हज करता है फिर निकाह करता है, पहले हज करता है फिर निकाह करता है। हम लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान कब हज करता है? जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, माथा में बाल नहीं, तब जाएगा हज करने। वहाँ मिना का मैदान में दौड़ना होगा, दौड़ना पड़ता है, मिना मुज़दलिफ़ा के मैदान में दौड़ना है। तो बताओ 80 साल का बूढ़ा दौड़ सकते? अरे 90 साल का बूढ़ा दौड़ सकते हो? वो जेची मुँह में निकली थी। इंडोनेशिया का नौजवान, अच्छा बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान होता है, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। वो देखिएगा वैसे लंबा वैसे चौड़ा, और क्या अल्लाह तबारक व तआला ने शक्ल सूरत का मालिक बनाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, पहली फुर्सत में हज कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बखीली नहीं करनी है, कोई कंजूसी नहीं करनी है। और एक बात, दूसरी बात ये याद रखनी है, कंजूस बखील के 4 क्वालिटी है। ए बाबू, पहले तुम मेरी तकरीर सुनो, बाद में हम तुम्हारी तकरीर सुन लेंगे। तुम तकरीर करना, हम बैठेंगे, जी खोल करके तुम बोलना। पहले हमरो सुने ताजू वाली, रात 1 बजने जा रही है, इकरा घर में होना चाहिए। अच्छा देखिए, जकरा यहाँ रहना चाहिए वो घर में सुत लो छी, और जकरा घर में रहना चाहिए वो यहाँ चाहिए। वहाँ कह दिल कि जो वहाँ जल शाम जो मौलवी साहब परेशान कर, हमारा से परेशान मत करा, मैं सुते दे। बाप चादर ओढ़ के सुती गली, इकरा भेजी दिल कि जो मौलवी साहब परेशान कर। बेटा इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था भाई? अरे बोलो ना भाई, हज के बारे में कह रहा था, हज के बारे में कह रहा था। हमारे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह कई अलहाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई हाजी साहिबान हमारे बैठे हुए हैं। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे इन हाजी साहिबान की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वो शेर मैं आपको सुना दूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलून?
চারটে কোয়ালিটি বখিলের, চারটে কোয়ালিটি বখিলের, চারটে কোয়ালিটি गिनती करो। আমি বলছি बखील कितना हुआ, बोला नहीं जल्दी हो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, सबसे लास्ट क्वालिटी। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मिशकात शरीफ की हदीस है, 3 आदमी जन्नत नहीं जाएगा, 3 आदमी जन्नत नहीं जाएगा। और उन 3 आदमियों में से एक आदमी वो भी है जो कंजूस है, जो बखील है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह दिया है खर्च करो, अल्लाह फिर देगा। मेरा अल्लाह कहता है मैंने माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो बताइए खर्च करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बताइए। तो खर्च करने में फ़ायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो खर्च किया है, जो खर्च करता हुआ आया है, वो खर्च करेगा, वो खर्च करेगा। जो दानी है वो खर्च करेगा, जो सखी है वो खर्च करेगा। लेकिन जो कंजूस है, जो बखील है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। देते हैं, तजर्बा है ना, अठन्नी नहीं देगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बड़ी कंजूस थी, बहुत बड़ी कंजूस। शौहर सखी है, बीवी कंजूस है। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली तो सोचा कि जोंकी में बेचवो नहीं, दाम नहीं मिलता, आ राजा के दादवे नहीं, इनाम मिलता। मछली लेके दरबार में पहुंचा, आवाज़ दी, बादशाह बाहर निकला तो पीछे पीछे बीवी भी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये जाल डाले थे, मछली मिली है, कबूल कर लिए। बोला ठीक है रख दो। वज़ीर को हुक्म दिया कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? 200। अरे बोलो भाई। तो बीवी बोली बादशाह की बीवी कि तोरा बादशाह के बनल कौन? बोला कहना। बोला तो दिमाग छन कि नहीं छन? कि छोटो माछ हो 200 टका दाम, हमारा माछ होने चाहिए, माछ रिटर्न करो, पैसा वापस करो। बादशाह कहा कि अकल की मारी, हम बादशाह हैं, हमारी भी कोई शान है, दी हुई चीज़ हम वापस कैसे लेंगे? वो गरीब आदमी क्या सोचेगा? तो बीवी बोली आइडिया हमारे पास है ना, उसको भी कोई समझ में नहीं आएगा। तो बादशाह बोला क्या आइडिया है? तो बीवी समझल के ओकरा कहो ये मछली नर है कि मादा है? वो बोलेगा नर है, तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते हैं, हम तो मादा खाते हैं, लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। वो बोलेगा मादा है, तो आप बोलिएगा हम मादा मछली नहीं खाते, हम तो नर खाते हैं, ये मछली लेके जाओ पैसा रिटर्न करो। तो आदमी कभी कभी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। अजय है जी ना, मौगी हाथों मजबूर है जी ना, कहियो ज़्यादा मूड़ी मत हिलाओ। हमारे माँ बहन देख रही है, कल सुबह वहाँ का नाश्ता बनवाई था। दमिश्क की जामा मस्जिद में अभी सुना रही है बादशाह वाला सखी वाला कहानी वाक़या सुना रहा हूँ। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब जुमे में तकरीर कर रहे थे कि लोगों, मुसलमानों, जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। रोज़े की जैसे इरादा करता, नियत करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है, मस्जिद बनाने की नियत करता है, मदरसा बनाने की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना? तो इमाम साहब ने कहा कि है ऐसा कोई नौजवान जो 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत मैं करूँगा, शैतान की ऐसी की तैसी।
उठले गेले घर, आटा का बोरा खोला और ले के एक 5 किलो को झोला आटा निकाल के भर के झोला में कि आज हम सदका करेंगे। आज जैसे ही झोला लाग निकले झील मोगी आगू खराब है। बोले कहीं जा? बोले हम सदका करेंगे। मोगी कहती कि एक तो काम धंधा नहीं करे जाते, दिन भर टटबैया रह जा और राख लो आटा जी थे सदका करेली। चुपचाप मारी खैरिया चाचा झोला रख ले जा, झोला रख ले। आदि के मस्जिद में ठीक ली तो बगल में एक आदमी पूछल कि हो सदका कर ला? बोला भैया हमें पूरा तैयारी में चला, झोला भरी ले, लेकिन की बोलवा जी रंग के झोला ला के निकले झलान भैया, बस हमरो आगू में शैतान अगर अम्मा आ भी बस वो है हमारी गिला। बादशाह की बीवी समझा दी कि पूछिए मछली नर है कि मादा है? बाबू ये तो साउंड फोन थोड़ा सा ठीक ठाक करो इसको। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी से, ये बादशाह मछुआरे से बोला बस इतने पर रहने दिए। बाबू इधर आओ। मछुआरा आया तो मछुआरा से कहा कि बाबू ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाई? 400 भाई। बादशाह की बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 रिटेन के चक्कर में थे, ये 400 दे दिया। ये मछुआरा सलाम किया, दरबार से जाने लगा तो दरबार में देखा 1 रुपये का सिक्का गिरा हुआ है। ये मछुआरा उठाया, चूमा, पॉकेट में रख लिया। बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई कि कुछ उठाया ज़रूर है। बादशाह से कहा कि देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, दरबार से कुछ चोरी करके लेके जा रहा है, बस बुलाइए सब पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला बोला इधर क्या उठाया? बोला कि हजरत हुजूर 1 रुपया का सिक्का है। बोला काहे उठाया? तो ये मछुआरा बोला कि हुजूर इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फ़ोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होता, इसलिए हम इसको उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए, हम इसको अपना तिजोरी में रखेंगे। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना भाई? 600 हुआ। अब आगे क्या है मैं बताऊंगा। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, जो खर्च करने वाला है वो खर्च करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए। तशरीफ फरमा है। एक यहूदी आया, कहा कि या रसूलुल्लाह मोहम्मद ये जो कुर्ता पहने हैं मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बैठो। वो बैठ गया, वो यहूदी बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊपर कुर्ता पहने थे वो थोड़ा कम कीमत का था, अंदर जो कुर्ता था, एक कुर्ते के अंदर में जो दूसरा कुर्ता था वो कीमती कुर्ता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुर्ते को खोला और फिर अंदर वाले भी कुर्ते को खोला और वो